नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य सत्यम जोशी। आज का विषय है गुरु महाराज का मकर राशि में वक्री परिभ्रमण। आज दिनांक 14 मई 2020 और गुरुवार आज के दिन बृहस्पति महाराज ने मकर राशि में वक्री परिभ्रमण अपना शुरू किया है और ये वक्री परिभ्रमण जनमानस पर अपना प्रभाव देगा। अपने शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अतिचारे कते जीवे हाहा कृतवाच में। जब जब बृहस्पति महाराज अपना वक्री परिभ्रमण करते हैं तब तब जनमानस प्रभावित होता है। हाहा कृतवाच में जनमानस विशेष प्रभावित होता है। और बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के कारक है, बृहस्पति सुख के कारक है, बृहस्पति वैभव के कारक है, बृहस्पति वो जीवन के संपूर्ण सुख के कारक है। तो ऐसे कारक ग्रह बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उचित माना नहीं गया है। बृहस्पति का वक्री परिभ्रमण और विशेषकर इस मकर राशि में वक्री परिभ्रमण के कारण देश और दुनिया तो प्रभावित होगी, जनमानस भी विशेष प्रभावित होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में शनि महाराज ने भी 11 मई के दिन मकर राशि में अपना वक्री परिभ्रमण शुरू किया है। वर्तमान में शुक्र महाराज ने भी वृषभ राशि में वक्री परिभ्रमण शुरू किया और आज के दिन ही सूर्य महाराज ने अपनी वृषभ संक्रांति शुरू की है, यानी वृषभ राशि में सूर्य महाराज का प्रवेश हुआ है। तो इन युतियों के कारण जनमानस विशेष प्रभावित होगा। जनमानस पर उग्रता बढ़ सकती है, वैचारिक वैमनस्या बढ़ सकती है, आर्थिक उपद्रव भी बढ़ सकते हैं और रोगोद्भव रोगों की उत्पत्तियों की भी शक्यता हो सकती है। वायुगत जो बीमारियां हैं उनकी भी शक्यता हो सकती है और देश और दुनिया पर भी विशेष प्रभाव होगा। कुछ देश आर्थिक संक्रमण की बहुत अनुभूति कर सकते हैं, कुछ देश शारीरिक अनुभूति की बहुत कष्ट की अनुभूति सहन कर सकते हैं और एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कुछ उपद्रव भरा कदम उठा सकता है, या एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई भी कर सकता है, या कुछ ना कुछ दूसरे देश को नीचा दिखाने का कर्तव्य उपद्रव कर सकता है। ऐसे भी योग बन सकते हैं। 12 राशि के जातकों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर मेष राशि है, सिंह राशि, कन्या राशि है, तुला, धन, कुंभ राशि पर, इन राशियों पर सामान्य प्रभाव पड़ सकता है। बृहस्पति विशेषकर दाम्पत्य जीवन, प्रेम के कारक है और वैभव सुख के कारक है। बृहस्पति जीवन के संपूर्ण सुख के कारक है। शनि महाराज का मकर राशि में भी परिभ्रमण है तो मानसिक चिंताएं, शारीरिक चिंताएं ये बढ़ सकती है। दूसरे वृषभ में शुक्र महाराज का वक्री परिभ्रमण है, उनकी स्वयं की राशि है। साथ ही में सूर्य महाराज ने वृषभ संक्रांति की है तो सूर्य और शुक्र ये दोनों एक साथ है, तो ये उचित संकेत नहीं दे रहे हैं। देश और दुनिया सभी उस पर प्रभावित होगी और मैंने आगे कहा उस तरह शारीरिक उपद्रव सामान्य बढ़ सकते हैं, मानसिक उपद्रव सामान्य, वैचारिक वैमनस्यता, आर्थिक और मनुष्य में स्वार्थ की बढ़ोतरी की उन्नति हो सकती है। ऐसे योग दिख रहे हैं। 13 सितंबर तक बृहस्पति महाराज का वक्री परिभ्रमण है, ये विशेष प्रभावकारी है। तो इन प्रभाव में से राहत प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति के इन अशुभ प्रभाव में से राहत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान पर बैठे हैं, शास्त्र में लिखा है कि जिस स्थान पर बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं उस स्थान में उचित फल नहीं देते हैं। तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव में से राहत प्राप्त करने के लिए बृहस्पति की जप किए जा सकते हैं, बृहस्पति का पूजन किया जा सकता है। आप जिस गुरु को मानते हो उस गुरु का स्मरण पूजन किया जा सकता है। विशेष विष्णु की उपासना की जा सकती है। विष्णु की उपासना करने से 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव में से भी राहत प्राप्त होती है। अति विशेष ब्राह्मणों को भोजनादि दीजिए, दक्षिणा और
ब्राह्मणों को कच्चा अन्न दान दीजिए। दिया हुआ दान और किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वर्तमान परिस्थिति में 55 दिनों से कर्मकांडी ब्राह्मण यज्ञ यागादि से वंचित है और उनमें से बहुत से ब्राह्मण आर्थिक संक्रमण की अनुभूति कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक दिक्कतें आ रही है। बहुत सारे ब्राह्मण हमारे सामने थे और आपके आसपास भी बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। उन कर्मकांडी ब्राह्मणों को, उन कर्मकांडी भूदेवों को, विप्रों को मदद करने के लिए आप बृहस्पति का जप उनके द्वारा करवा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ उनके द्वारा करवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ब्राह्मण को भोजनादि दीजिए, कच्चा अन्न दीजिए। वर्तमान परिस्थिति आप जानते हो, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप ब्राह्मणों को यथोचित दक्षिणा दान कीजिए। भक्ति ही, शक्ति ही, यथा इच्छा पुष्प दक्षिणा ब्राह्मणों को दान दीजिए। और ब्राह्मण जो कर्म करते हैं उससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होता है। आप बृहस्पति का जप कराइए, 9 ग्रहों का जप कराइए, ब्राह्मणों के द्वारा उचित फल मिलेगा। और विशेषकर ये वक्रे बृहस्पति के अशुभ फल में से आपको राहत मिलेगा। आप सभी कुशल रहे, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, इस मंगल कामना के